जय जय मथुरा पथ की जय। आज मैं देवकी का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव के साथ करने जा रहा हूं और उसकी विदाई करने जा रहा हूं। इधर आओ, जाओ। हाँ सरकार। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज मेरी बहन देवकी का विवाह है। तो उस खुशी में नगर में सिर्फ कंस की जय जयकार होनी चाहिए, विष्णु की नहीं। आज से सिर्फ कंस की पूजा होगी, विष्णु की बिल्कुल नहीं। अरे कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा आपकी पूजा, नहीं आपकी पूजा होगी। और जो विष्णु की पूजा करे हाँ। उसका सर धड़ से अलग कर दो। और बिल्कुल। और जो आपकी पूजा करे वो क्या बहुरी बटवा दियो? हाँ बिल्कुल, ठेके खुलवा दो नगर में, जुआ घर खुलवा दो। जाओ। हाँ बिल्कुल है, तुम लोगों के लिए जुआ है और तुम लोगों को शराब। कहां वो बैठे तो आज जिस घर में जिस गांव में दारू न हो तो चौरासू बेचो, जिस गांव में ठेका हो दो चार ठो ठेका खुला दो हैं? और माताएं बहनें अपने अपने घर के चूल फोड़ डालो, गैस फोड़ डालो हैं? सिर्फ महाराज कंस की जय जयकार हो। तो हाँ बोलो महाराज कंस की। महाराज को नहीं बोला था महाराज मत आएता हूँ तो थोथना ले यार, कहाँ है? हाँ थोथना लेके सबको जय जयकार करवाओ। सबसे पहले बोल बोल मथुरा पथ की जय। शाबाश, तोरी छाती में कुकुर मुँहते यार, काफी जोर से बोलो है यार। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूं? अरे कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है और वह गौरूप धारण करके क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मेरे हृदय में कौन बोल रहा है? मेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है और शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। हाँ और सुन, अधर्म अज्ञानी देवताओं की दूसरी वाणी, जिस देवकी के विवाह में तू इतना है खुशहाल, उसी देवकी का 8वां पुत्र होगा तेरा काल। देवकी का 8वां लाल मेरा काल कदापि नहीं। काल को तो मैंने बंदी बना रखा है, 33 कोट देवताओं को अपना दास बना रखा है। सूर्य चंद्रमा मेरी आज्ञा से प्रकाश करते हैं, इंद्र यम मेरी घर का पहरा देते हैं, कुबेर मेरा कुठार संभालता है, वरुण मेरा पानी भरता है और मैं कंस इस छोटी सी विभीषिका से डर जाऊं? कदापि नहीं। हिमालय सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन है, धरणी आकाश मानते मेरा शासन है। चरण भी धर नहीं सकता, चरण भी धर नहीं सकता नारायण मेरे घर में, कि सदा सोता है मेरे भय से क्षीर सागर में। अच्छा, कदाचित ये गुप्त योजना सत्य भी हो सकती है, परंतु कोई चिंता नहीं। आज जिस देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, आज मैं उसी को नष्ट किया डालता हूं, तो फिर कुछ खटका नहीं। ना लोहा ही रहेगा तो बनेगी छुरी क्यों कर, ना होगा बांस
तो बजेगी बांसुरी क्यों कर, उखाड़ूंगा जड़ को ही, अगर उखाड़ूंगा जड़ को ही तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे, ना होगी देव की तो होगा लाल फिर कैसे। उतर उतर हक भागनी रथ से नीचे उतर। भैया भैया देवकी देवकी, मैं काल की ज्वाला हूं, विष का महासागर, भूचाल का मैं बेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं, भर जाऊं अगर क्रोध में तो प्रलय हूं मैं। भैया तुम्हारी आंखें, हाँ हाँ ये आंखें तुम्हें भस्म कर डालने के लिए ज्वालामुखी बन गई हैं, और ये हाथ तुम्हें नष्ट कर डालने के लिए यमदंड बन गए हैं। मेरा अपराध कुछ नहीं, मेरा दोष कुछ नहीं। तो इतना क्रोध क्यों भैया, क्या तुम्हारा मस्तिष्क फिर गया है? हाँ हाँ मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े ना कर देगा ठीक ना होगा। कुंठित हुई है इस समय शक्ति सब ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़ग तेरे रक्त पान की। भैया भैया मैं तेरी बहन, तू कुलदीप भाई, भाई होकर बहन के साथ ऐसी निठुराई आश्चर्य की काटा बनी पंखुड़ी है सुमन की, कि भाई की कंग चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ चलती है खड़ग मेरी गर्दन पे बहन की, क्यारी सिंचेगी जीवन के चमन की। ऐसे बोल ना बोल, देख मेरी दशा को, देख देख मेरी अवस्था को। अभी मेरा विवाह हुआ है, मैं ससुराल जा रही हूँ। देख भैया देख मेरे सुहाग को, देख देख मेरे मांग के सिंदूर को, देख भैया मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। देख मेरे आंखों के आंसुओं को, देख। सब देख चुका तेरी मांग का सिंदूर, अब मेरे लिए मेरी आंखों की लाली बन गया है, और तेरे नेत्रों का काजल मेरे लिए हलाहल बन गया है। अरे वो मांग बिगड़ जाए, वो मांग बिगड़ जाए जो लाल हो मुझ पर, वो जाल ही टूटे जो जंजाल हो मेरा, हो नष्ट ऐसी कोख जहां काल हो मेरा, काल हो मेरा। भैया मैं अबला हूँ, मुझे न्याय चाहिए। हाँ मैं अन्यायी हूँ। हाय आकाश, देख रहा है तू, यह मेरा भाई है। हाय पृथ्वी, देख रही है तू, यह मेरा भाई है। पलट दुनिया गई, सोया विधाता, ढलती धूप है बड़े भाई के हाथों, बहन पर कंगियां चलती है। ए जगत के रहने वालों, आज अपनी आंखें बंद कर लो तुम, कि लगन मंडप के द्वारे चिता दुल्हन की जलती है। अच्छा तो ले। दया दया, हे क्षत्रिय कुलभूषण दया, तुम्हारा यह बहनोई तुमसे प्रार्थना करता है कि तुम युवराज होकर इतना अनाचार न करो, एक भाई होकर बहन पर इतना अत्याचार न करो। देखो देखो अभी इसका विवाह हुआ है, इसके पैरों में मोहर लगी हुई है, इसकी ये चूड़ियां आपकी ही पहनाई हुई हैं, इसकी ये लटें आपकी ही बंधवाई हैं। तब बांधी थी, अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। अब नहीं जरूरत है इनकी, इन चूड़ियों को मैं तोड़ूंगा, तोड़ूंगा। तो फिर मैं भी अपने जीते जी इसकी यह दुर्दशा नहीं देख सकता।
नहीं देख सकते हो तो अपनी आंखें फोड़ लो। अरे क्या कहा? आंखें फोड़ लें? तुम हमारे सामने एक स्त्री को मार डालने के लिए तैयार हो जाओ और हम आंखें फोड़ लें। तुम हमारे सामने एक अबला को मारने के लिए तैयार हो जाओ और हम आंखें फोड़ लें। अरे फोड़ लें आंखें तो हम वृथा संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। अरे शोर की संतुत कहा कर किस तरह मुख मोड़ लें और सामने अन्याय देखें और आंखें फोड़ लें। तो तुम भी तैयार हो जाओ। अरे यार मान जा तो बहनिया लोफड़ा है ना कर। तो तुम भी तैयार हो जाओ। आज इस राजमहल से दो दो अर्थियां उठेंगी और इस खड़क की भेंट एक साथ दो दो मूर्तियां होंगी। कंसराज मोर संभालो। बस दो, आंखें ना निकालो। क्षमा क्षमा भैया, क्षमा कर, इन्हें ना मार, मुझे मार। अब मैं लज्जा छोड़कर बोलती हूँ, मेरे पति को ना मार, मुझे मार। रंडापे के दुख से प्रथम ही मेरा मर जाना अच्छा है। इनके मरने से पहले मेरा मर जाना अच्छा है। अरे धन्य है वह पत्नी जो पति के पगों के सामने मर गई, समझो संसार सागर से तर गई। प्रिय, तुम क्यों इस राक्षस से मेरे लिए अनुरोध कर रही हो? पहले मुझे ही मरने दो। अरे क्षत्रियों की भांत नहीं तो कायरों की भांत मरने दो। मेरे मर जाने के बाद तुम यह समझकर मरना कि मैं सती हो रही। नहीं नाथ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले मरण मेरा ही होगा। अरे धन्य है वह आत्मा जो तुम्हारे शरीर से पृथक हो। अरे धन्य है वह आत्मा जो तुम्हारे श्री चरणों के दर्शन करते हुए इस शरीर से पृथक हो। भैया उठाए अपनी खड़क, इधर मारो इसका, इधर मार दूं मैं प्राण, जीते जी अपने नाथ पर बलिहार दूं मैं। अच्छा तो ले, ए मारना चीज है, लोफड़ा न करो कर। खबरदार, यह कैसा अत्याचार! अपनी ही बहन पर खंग का प्रहार! अरे नीच, दुष्ट, कुलंगार, कुलघाती, तुझे ऐसा नीच कार्य करते लज्जा नहीं आती? क्या बाप बुढ़ाऊ, तुम यहाँ इस समय क्यों चले आए? तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और तेरा पिता इस मथुरा नगरी का राजा गुरसेन यहाँ आने भी न पाए। और बड़ी सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं आप। इसी में प्रभावित हुए हमारे श्री लल्लू जी जो उमरी से पधारे हुए हैं, उनकी ओर से 51 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कंस, यह दोनों तेरे कौन हैं? कौन है? बहन और बहनोई है? नहीं, बैरिन और बैरी। चले जाइए। अगर अपने आप अपने बड़प्पन का मान रखना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो कोई बड़प्पन का मान नहीं रहेगा और ये खड़ग किस पर चलती है ये ध्यान नहीं रहेगा। अरे चलने दो, चलने दो, अरे चलने दो, चलने दो। बच्चों के आगे पिता का सर कट जाए तो कटने दो, परंतु बच्चों को कुछ आंच ना आने पाए। मुझे इस धर्म की परवाह नहीं। तो मुझे भी चिंता नहीं, चाहे जो हो जाए। चारों जाओ, इस बूढ़े को कारागार में ले जाओ। जो हटिया महाराज बताया, जो अपने बाप के नहीं मानता वो बाप के आ रहा है, जाने के क्या रहा? क्या बताएं, क्या बताएं? तू सुनता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करता नहीं। किया, अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन हुआ। संकेत होते ही महाराज वासुदेव को पकड़ लिया
परंतु तुम्हारी दूसरी आज्ञा किसी प्रकार पालन करने योग्य नहीं है, जिनके बल से आज मैं इतना बड़ा हुआ, रग रग में मेरे जिनका नमक है भरा हुआ, आंखें दिखाऊं उनको तो आंखें फूट जाए, डालूं जो उन पे हाथ तो ये हाथ टूट जाए। मूर्ख है, कायर है, तू चाटुकार है। हाँ मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो अपनी मृत्यु को अपनी ओर ताक कर रहा है। तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर मुझको जगत का है, मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। अच्छा, तो इस खड़क से अब तेरी खबर ली जाएगी। स्वीकार है, मुझको भेंट सेवक को स्वीकार है। नीचे झुकी है आप पे, बलिहार है गर्दन। अच्छा तो ले। बेर मुस्टक, तुम और चाणूर जी महाराज। इस बुढ़े को कारागार में ले जाओ। जी महाराज। मथरेश, हम मृत्यु की गोद में तो पड़े ही हुए हैं, परंतु मरने से पहले हमारी एक शंका निवृत्त कीजिए। पूछिए। आप इतने क्रोधातुर क्यों हैं? मुझे विदित हुआ है कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। यह आपको कैसे विदित हुआ? अंतरात्मा से, किसी गुप्त झनकार से। तो इसका उपाय यही कि हम दोनों को मार डालें और कुछ नहीं। यदि आप हमें छोड़ दें तो हम 8वां पुत्र आपको भेंट करेंगे। नहीं, विश्वास नहीं होता। फोड़े को पकने से पहले ही नष्ट कर देना चतुराई है, जीता छोड़ देना बुराई है। तो शत्रु हम हैं या वो पुत्र? वो पुत्र। तो हम उसे आपकी भेंट करेंगे। अरे आप तो 8वां पुत्र मांगते हैं। मैं वचन देता हूं कि जितने भी हमारे पुत्र और पुत्रियां होगी सभी आपको भेंट करेंगे। ठीक है, परंतु तब तक तुम दोनों को कारागार में रहना पड़ेगा। तोड़ डालो ये कंगन, तोड़ डालो लोहे के कड़ा, अब इन हाथों में डालो। जहां बेड़ चूड़ी बनी हुई थी वहां अब बेड़ी पड़ी होंगी, जहां बंधा हुआ था कंगन वहां अब हथकड़ी पड़ी होंगी। जाओ, इन दोनों को कारागार में ले जाओ। जय जय मथुरा पथ की जय। क्या हो? जय जय मथुरा पथ की जय। नहीं नहीं गाओ। आइए एक छोटा सा भजन। मैं देखूं जिसे और सकी, मैं देखूं जिसे और सकी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। प्रेम ने मोयोगन मुझको बनाया, प्रेम ने जोगन मुझको बनाया। तन को फूंका मन को जलाया, तन को फूंका मन को जलाया। प्रेम मंच खाली न रहे। डॉक्टर साहब विशेष तौर पर ध्यान दें, मंच खाली न रहे। कलाकारों को कृपया जल्दी मंच में भेजें। और हमारे कमेटी के कोई भी कार्यकर्ता आवाज़ सुन रहे हो तो दुख में प्रेम
लो मैं गागरिया। मैं देखूं जिसे और सखी, मैं देखूं जिसे और सखी, सामुन मेरे सावरिया।